कैथल शहर की जानी पहचानी संस्था श्री सनातन धर्म सभा जिला कैथल में अपनी समाज सेवा के कार्यों को लेकर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सभा के द्वारा मंदिर प्रांगण में वृद्धाश्रम, बालाश्रम आदि समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में सनातन धर्म सभा को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वृद्ध आश्रम के कुशल संचालन के लिए राज्य स्तरीय द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके अंतर्गत सभा को 75,000 रुपए का ड्राफ्ट, प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सभा के प्रधान रवि भूषण गर्ग को सम्मानित किया गया। सभा के प्रधान रवि भूषण गर्ग ने बताया कि ये आश्रम पिछले 30 वर्षों से समाज की जरूरतमंद बुजुर्गों के लिए कार्यरत है। गर्ग ने कहा कि सनातन धर्म सभा द्वारा संचालित वृद्ध आश्रम पूरे हरियाणा प्रदेश में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो पाया। ये सब सभा सदस्यों और शहरवासियों की बदौलत ही संभव हो पाया है। गर्ग ने कहा कि सभा के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि जो बुजुर्ग किसी कारणों से अपने परिवार में नहीं रह पाते, उन्हें आश्रम में घर जैसा वातावरण दिया जा सके। गर्ग ने बताया कि वर्तमान में वृद्धाश्रम में 13 बुजुर्ग रह रहे हैं। इन सभी बुजुर्गों के लिए रहने के लिए कमरों की व्यवस्था है, जिसमें बाथरूम की व्यवस्था भी साथ है, ताकि बुजुर्गों को कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ सभा, भोजन, कपड़ों और भजन की समुचित व्यवस्था सभा के द्वारा की गई है। गर्ग ने बताया कि समय समय पर प्रशासन के द्वारा बुजुर्गों से बातचीत की जाती है। गर्ग ने यह भी कहा कि शहरवासियों के द्वारा भी विभिन्न त्योहार और अपने जन्म दिवस या अन्य मांगलिक कार्यों के अवसर पर बुजुर्गों से आशीर्वाद मिलता है और सभी खुश होते हैं। गर्ग ने इस सफलता के लिए कार्यकारिणी, सभा सदस्यों और शहरवासियों को बधाई दी। इस अवसर पर मुकेश नरवानिया, पवन गर्ग, बाल मुकुंद गर्ग, चंद्र प्रकाश गोयल, नरेश गर्ग, राम कुमार शोरेवाले, रवि नंदन मित्तल, राकेश मित्तल, सुनील गर्ग, सुरेश गोयल, राजेश मलकपुरिया, कृष्ण कालड़ा, अरुण सराफ, पवन कोटड़ा, श्याम सुंदर बंसल, श्याम हजवानिया, इंद्र बंसल, अनिल कुमार, धर्मवीर गर्ग, हरि मिश्रा, प्रेम सिंगला, सुभाष गोयल, धर्मपाल गोयल, कुलदीप मेहरा, गौतम बंसल, अरविंद खुरानिया, राजपाल, अजय श्रीवास्तव, सुरेंद्र कुमार, जगदीश गुप्ता आदि मौजूद थे। सनातन धर्म सभा का बुजुर्गों की संपत्ति से कोई लेना देना नहीं। सनातन धर्म सभा के प्रधान रवि भूषण गर्ग ने बताया कि वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों की संपत्ति से सभा का कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई बुजुर्ग अपनी संपत्ति सभा को देना भी चाहती है, उसे भी सभा के द्वारा नहीं लिया जाता, क्योंकि सभा सदस्यों का मानना है कि जो संपत्ति बुजुर्गों की है वो उन्हीं की रहे। कोरोना में भी की गई बुजुर्ग की सेवा। सनातन धर्म सभा द्वारा कोरोना काल में भी अपना फर्ज पूरी ईमानदारी के साथ अदा किया गया। आश्रम में रह रहे महेंद्र कुमार को कोरोना हुआ। इस संकट के समय में भी आश्रम द्वारा महेंद्र कुमार की पूर्ण सेवा की गई और आज महेंद्र पूरी तरह स्वस्थ हैं। अंतिम संस्कार तक के सभी संस्कार सभा के द्वारा आश्रम में रह रहे बुजुर्गों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी की जाती है। प्रधान रवि भूषण गर्ग ने बताया कि संस्था का नियम है कि जब भी किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को सूचित अवश्य किया जाता है। अगर परिवार स्वयं संस्कार करना चाहे तो बुजुर्ग का मृत शरीर सभा के द्वारा परिवार को सौंपा जाता है, ताकि अंतिम समय में तो इन बुजुर्गों को परिवार प्राप्त हो सके। और अगर परिवार संस्कार से मना करता है तो उस बुजुर्ग का अंतिम संस्कार पूरे मान सम्मान के साथ सभा के द्वारा किया जाता है। पहले से है, ये 30 साल से वृद्धाश्रम चल रहा है। लाला साधु राम जी सोगी और उनकी टीम ने उस समय में शुरू किया था और बहुत बढ़िया व्यवस्था चलती रही। इस समय कितने इसमें वृद्ध हैं? इस समय 13 वृद्ध है हमारे पास, जो हमारे पास रह रहे हैं। महिलाएं भी हैं और बुजुर्ग भी है। टोटल 13 हैं जी। टोटल 13 हैं हमारे पास। और जो सबसे अच्छी बात क्या है कि इनसे मिलने के लिए प्रशासनिक अधिकारी आते। ये सारा का सारा काम उन्हीं की निगरानी में होता है। मैं सभा को भाग्यशाली समझता हूं कि डीसी रैंक तक के व्यक्ति, सेशन जज तक रैंक तक के व्यक्ति यहाँ आते हैं और बुजुर्गों से मिलते हैं, पूछते हैं कि जी क्या है, क्या दिक्कत तो नहीं है। और जो कमी है, देखिए कई बार है ना, आदमी कोई सामने वाला नंबर है 73 के 73, इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि अगर
हमारे में कोई कमी बताई गई है तो हमें तुरंत हम उसको दूर करें। अगर दूर नहीं करेंगे तो काम ही नहीं बनने का। ये जो काम हमने समय समय पर करने का प्रयास किया है, ये समझते हुए कि हमारे जिम्मे ये भगवान ने काम लगाया है। प्लस 12 आश्रम चला रहे हैं, आपको पता है, सा है, फिजियोथेरेपी है, दो फ्री लीगल एड क्लिनिक है जो खुरानिया जी की मदद से खुलवाई गई थी। खुरानिया जी भी समय समय पर बुजुर्ग से मिले। एक माता को बोले कि माता चल तेरे को तेरे घर छोड़ के आता हूँ। बोली नाने भाई मैं तो अपने भाइयों के पास ठीक हूँ। 2-4 बार और औरों से पूछा, जाते हुए गेट पे कहने लगे प्रधान जी मकान जी को बात सुनो मकान, क्योंकि मेरे जैसे दुष्ट आदमियों को ना आप यहाँ जरूर ले आया करो, इन बुजुर्गों से मिलवाया करो, ताकि उनको ध्यान में आ जाए कि तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, सनातन धर्म सभा सबकी सेवा कर रही है। तो ये बात छोटी नहीं है। एक अधिकारी, इतना बड़ा अधिकारी, उसने क्या लेना देना हमारे से। और जहाँ है केवल, और इसमें एक सेवा और करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सभा में जब तक मीटिंग में पास ना हो जाए कि नशा जो है वो हमारे जिले में थोड़ा सा, जो ये साइड है बॉर्डर एरिया है, उसमें बड़ा दिक्कत आ रही है। उस नशे के लिए भी सभा लड़ाई लड़ेगी। लड़ाई इन द सेंस कि बच्चों को एजुकेट करेगी कि हम अगर नशा लेंगे तो हमारा नाश होगा। उसको इस प्रकार की मतलब योजना हमारी है। और 2-3 प्रोजेक्ट हैं, वो समय के अनुसार बताएंगे, आप लोगों को मिलते रहेंगे। क्या नशे से रिहेबिलिटेशन सेंटर वगैरह खोला जाएगा? बच्चों को एजुकेट किया जाएगा अवेयरनेस के लिए, और उनको सेंटरों में भेजा जाएगा जहां भी हम भेज सकते हैं, ताकि वो बच्चे ठीक हो सकें, अपने परिवार में आ सकें और अपना परिवार का पालन पोषण ठीक कर सकें। मैं ये समझता हूं कि अगर एक परिवार में एक बच्चा निसैड़ी हो जाता है तो वो परिवार बेचारा बहुत दुखी होता है, बहुत उसका दुखी मन होता है, उससे ज़्यादा कुछ बुरा नहीं हो सकता। राजेश सेठी की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।